आज धन्यवाद समान संकल्प समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री और हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय विनोद तावड़े साहब, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों को लगातार संगठन में मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय बीकू भाई दलसानिया जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार संघर्ष की आवाज बनकर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपना योगदान दे रहे, लगभग 8 बार से गया की महान जनता के द्वारा माननीय विधायक बनने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, आदरणीय हरीश सहनी जी, आदरणीय नवल किशोर यादव जी, माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी, संजीव चौरसिया जी, नीरज बबलू जी, राजेंद्र सिंह जी, पार्टी के सभी महामंत्री, मंत्रीगण, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल कुमार शर्मा जी, सम्मानित मंच पटना की महापौर आदरणीय सीता साहू जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी मान्य विधायकगण, ये आज जो हम लोग बिहार में सरकार में हैं, इसका पूरा क्रेडिट किसी को जाता है तो ये सामने बैठे हमारे सभी मान्य विधायक और कार्यकर्ता साथी हैं। ये आपकी मेहनत है। हम लोगों ने तो सिर्फ आपका साथ दिया है साथियों, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर जानती है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस भारत के लिए सोचा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा, और ये कमिटमेंट मैं बार बार लोगों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बदलती नहीं है साथियों, एकदम स्पष्ट रहिएगा। हम गठबंधन जरूर करते हैं और गठबंधन धर्म को भी निभाते हैं, नहीं तो याद कीजिए 1996 में पहली बार गठबंधन बिहार में बना, तब से हम गठबंधन के स्वरूप के साथ खड़े हैं। गठबंधन हम जरूर बनाते हैं, लेकिन संकल्प हमारा कंफर्म है, उस कमिटमेंट को भी हम पूरा करते हैं। चाहे वो 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था इस देश के लिए, एक भारत, अखंड भारत, और हमारी कई पीढ़ियां चली गई, हमारे लोग चले गए हम आपको छोड़कर। लोग कहते रहे इस देश में नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा 2 प्रधान। लोग हंसते रहे, लोग देखते रहे, लोगों को लगा कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। 70 वर्ष के साथ ये हमारा कमिटमेंट था, और 70 वर्ष के बाद जब बिहार और देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देने का काम किया, तो वही 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। यह है कमिटमेंट। लगातार संघर्ष करता रहा भारतीय जनता पार्टी, हम समझौते करते रहे, समझौता के माध्यम से हम दूसरे को सहयोग करते रहे और आगे बढ़ाने का काम करते रहे। साथियों, आप सोचिए,
अभी हम लोग नारा लगा रहे थे जय जय श्री राम। 450 बरस किसी धर्म के गुरु भगवान को किसी टेंट में रहना पड़े, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। और हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से कि 450 वर्षों के बाद जब इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के एक एक गरीब को पक्के मकान में ले जाएंगे। साथियों सोचिए, 4 करोड़ घर, 4 करोड़ पक्के घर इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में दिया। और 70 वर्ष में कांग्रेस पार्टी और किसी भी सरकार जो चली, 4 करोड़ घर किसी ने नहीं दिया साथियों, 2 करोड़ से नीचे दिया। आज दुगना घर पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और आज प्रधानमंत्री जब पक्का मकान गरीब को दे रहे थे तो प्रभु श्री राम कह रहे थे कि मेरा मंदिर कब बनेगा। क्योंकि हम लोग जब चुनाव में जाते थे साथियों तो हमारे कार्यकर्ता आप सभी साथियों से पूछते थे, आम लोग पूछता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन साथियों इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा संकल्प, हमारा जो सपना था उसको साकार किया और एक भव्य राम मंदिर स्थापित करके इस पूरे देश में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए बड़ा स्पष्ट है, हम कमिटमेंट के साथ अपने चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं रोजगार की भी थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और इनको लोगों ने अपने साथ लाकर कहा था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने देख लिया ये लोग अपने चक्कर में अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं, इसलिए आज सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कबूला और अब बिहार की 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। साथियों हम आग्रह करेंगे साथियों आप लोगों से कि अभी 9, 10 और 11 फरवरी को पूरे बिहार में गांव चलो अभियान चलाना है, क्योंकि हम जनता के बीच में जाएं और उनको बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने काम क्या किया है। क्योंकि बिहार की जनता बजरंग बली है और बजरंग बली जी को याद कराना पड़ता है। साथियों काम कौन किया? सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले शौचालय जाते हैं। शौचालय किसने दिया? मोदी ने। उसके बाद पानी किसने दिया? मोदी ने। बिजली किसने दिया? घर किसने दिया? खाना किसने दिया? खाना बनाने का गैस किसने दिया? तो सब कुछ मोदी दिए तो दूसरे को वोट देना है। 40 करोड़ लाभार्थी को सीधे नरेंद्र मोदी जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया साथ। और ये जो है पहले शुरुआत में याद कीजिए कोरोना आया था तो कई लोग कह रहा था मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, यही ना कह रहा था। अब बाद में वही वैक्सीन लिया तो 200 करोड़ लोगों को, मतलब जनसंख्या तो हमारे यहां 125 करोड़ है, लेकिन डबल डोज देकर आप समझिए कि देश के एक एक व्यक्ति को मोदी जी ने वैक्सीन दिया। आज देश खड़ा हो गया और इसलिए आज मैं कहता हूं गर्व से, दुनिया में डंका बज रहा है साथियों। डंका कैसे बज रहा है? लोग कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी और दुनिया में डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी हुए तो जहां हम 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें स्थान पर अंग्रेज को हरा कर आ गए। आप सोचिए कि हम आर्थिक स्थिति में कितना खड़ा हो गए। आज लगभग 20 लाख करोड़ रुपया
हमको आता है सिर्फ जीएसटी से। और बिहार जैसे राज्य में 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों। हम लगभग 48,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार रेवेन्यू वसूलने का काम करती है और लगभग 20,000 करोड़ रुपया हम दूसरे से लोन लेने का काम करते हैं, भारत सरकार से, बैंक से। और लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया कोई दूसरा नहीं देता है, सिर्फ मोदी जी देते हैं, जिससे बिहार का विकास होता है। और आज भारत खड़ा हो रहा है। अमेरिका का जीडीपी 3% है, रसिया का जीडीपी माइनस में है, जापान का जीडीपी 2% है और भारत का जीडीपी 7.5% है। यह भारत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और दूसरा, लोग कहते थे कि जब जब देश में पाकिस्तान के तरफ से गोली छोड़ा जाता था तब तक हिंदुस्तान की सरकार टुकुर टुकुर ताकती थी, और जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह ही नहीं बोलते थे तो सेना तो बोलती ही नहीं थी, सेना तो सो जाती थी। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, मेरे सेनाओं के हाथ खोल दो, यदि पाकिस्तान एक गोली छोड़े तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला छोड़ने का काम करो। और आपने देखा पुलवामा का जब हमला हुआ साथियों, तो बजरंग बली को हम लोगों ने रामायण में देखा था कि 7 समुंदर पार करके श्रीलंका चले गए थे। उसी तरह भारत की सेना हवाई मार्ग से जाकर पाकिस्तान में और वहां के आतंकवादियों को समाप्त कर फिर हिंदुस्तान लौट गया। यही है मोदी मैजिक, जो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए सभी साथियों से आग्रह करूंगा, पूरी तरह एनडीए का सहयोग लेना है। एनडीए के साथ गठबंधन है, एनडीए के सभी साथियों के साथ बैठकर कैसे हम पार्टी के सभी सीटों को जिताने का काम करेंगे, इस पर विचार करते रहना है। इसलिए हम सभी लोगों को, विशेष तौर पर आप लोगों को, मोदी जी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित हो गया, बिहार में भी सीतामढ़ी की धरती पर मैया सीता का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प हम लेकर रहेंगे। इसलिए साथियों, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से लाइट जलाकर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का काम कीजिए। सभी लोग अपने अपने मोबाइल से लाइट जलाइए और सभी लोगों से आग्रह करना है, सभी लोग अपने मोबाइल से लाइट जलाइए और नरेंद्र मोदी जी को यहां से धन्यवाद दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।